Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue exercise 7.3 and question is question number 4. First of all, you open your book at page number 176. Question number 4 reads, find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. हमें एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया मालूम करना है जिसके वर्टिसेस इन ऑर्डर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3 ये 4 वर्टिसेस हैं इसके। यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाई ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABC और D इसके वर्टिसेस हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मालूम करना है। तो क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकाला जाता है बाय यूजिंग दिस सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे हम इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को 2 ट्रायंगलों में डिवाइड करेंगे। लेट अस जॉइन A and C या B और D को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गई, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, ABC और ACD ये 2 ट्रायंगल्स बन गई। तो यहाँ पे हम अलग अलग इन ट्रायंगलों का एरिया मालूम करेंगे। तो फिर हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इसका एरिया हमें फिर मालूम हो जाएगा। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम एरिया या यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल बना, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट A इज इक्वल जो फर्स्ट जो इसका वर्टेक्स है -4, -2, B इज इक्वल -3, -5, C इज इक्वल 3, -2 एंड D इज इक्वल 2, 3। तो एरिया of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD इसका एरिया इन 2 ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल, तो फार्मूला आपको पता ही होगी कि एक ट्रायंगल का एरिया कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। ये x1 y1 x2 y2 ये x3 y3 है। यहाँ पे हम लिखेंगे x1 जो है वो -4 इंटू y2 जो है -5 माइनस y3 जो है वो -2 के बराबर है। यहाँ पे हम -2 प्लस x2
x2 -3 के बराबर, यहाँ पे -3 इंटू y3 माइनस y1, y3 जो है वो -2 के बराबर है, y3 माइनस y1, तो y1 जो है वो -2 के बराबर, माइनस इंटू -2 प्लस x3 यहाँ पे हमने x1 इंटू y2 माइनस y3, ये प्लस x2 जो है वो -3 के बराबर है, इंटू y3 -2 के बराबर है, माइनस y1 जो है वो -2 के बराबर, प्लस x3 3 के बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू y1 जो है वो -2 के बराबर है, माइनस y2 y1 माइनस y2 जो है वो -5 के बराबर, इज इक्वल टू -4, यहाँ पे माइनस प्लस, ये यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ऐसे लिखेंगे हम -5 प्लस 2, यहाँ पे हम लिखेंगे -3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल -3 माइनस इंटू -2 माइनस प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 माइनस प्लस 5, यहाँ पे हम लिखेंगे विच इक्वल टू -4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाफ यहाँ पे हाफ है, -4 इंटू 5 में से 2 निकालिए, -3 इंटू 2, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, यहाँ 0 आएगा, प्लस 3 इंटू 5 में से 2 निकालेंगे, यहाँ +3 रहेगा, should be equal to half of 4 3s are 12 minus plus, minus 3 zeros are 0, minus 0, plus 3 3s are 9, which will be equal to half of 12 or 9 equals 21. 12 और यहाँ पे 12 और 9 21 into 21. 21 1 is 21 divided by 2. So area of the first triangle, that is ABC. यहाँ पे हम दोबारा देखेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पे हमने ये जो इनके वैल्यूज x1 y1 वगैरह, इनका वैल्यू हमने ठीक तरह से दिया है कि नहीं। x1 -4 तो y2 -y3 y2 ये -5 माइनस y3 जो है -2 के बराबर, प्लस x2 जो है -3 के बराबर इंटू
y3 माइनस y1 जो है -2 के बराबर, माइनस y1 प्लस x3 3 के बराबर है यहाँ पे, इंटू y1 जो है -2 के बराबर है, माइनस y2 5 के बराबर, -5 के बराबर। तो यहाँ पे हाफ ऑफ -4 इंटू -5 माइनस +2, यहाँ पे -3 इंटू -2 माइनस +2 +3 इंटू यहाँ पे -2 माइनस +5। तो यहाँ पे हाफ ऑफ -4 इंटू 5 में से 2 निकालेंगे, -3 रहेगा। यहाँ पे -3 इंटू 2 में से 2 निकालेंगे, यहाँ 0 रहेगा, प्लस 3 इंटू 5 में से 2 निकालेंगे, 3 रहेगा। तो हाफ ऑफ 4 3 12 -0 प्लस 3 3 9। तो यहाँ पे ये बराबर है हाफ ऑफ 12 प्लस 9 21। तो ये 21/2 के बराबर इसका एरिया निकला, स्क्वायर यूनिट। अब दूसरी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल नंबर 2 ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे हम ये x1 ये है और y1 ये -2, ये x2 y2 और ये x3 y3 के बराबर। अब यहाँ पे x1 जो है वो -4 के बराबर, इंटू y2 जो है -2 माइनस y3 जो है 3 के बराबर, प्लस x2 जो है वो 3 के बराबर, इंटू y3 जो है वो 3 के बराबर, माइनस y1 जो है -2 के बराबर, -2 प्लस x3 जो है वो 2 के बराबर है, इंटू y1 जो है वो -2 के बराबर, -2 माइनस y2 जो है वो -2 के बराबर। should be equal to half of -4, यहाँ पे 3 और 2 -5, प्लस 3 इंटू प्लस 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 5 प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस प्लस 2 और यहाँ पे -2, 2 में से 2 निकालेंगे 0 रहेगा, यहाँ पे 0 हम लिखेंगे। should be equal to half of plus 4 5s are 20 plus 3 5s are 15 plus 2 zeros are 0। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा रब करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज इक्वल टू
half of 20 plus 15 equals 35. That 0 plus 0, 0 is nothing. It cannot be added. 20 plus 15 equals 35, which will be equal to 35. 1 is 35 divided by 2 square units. तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स का ABC और ACD इनका एरिया हमें निकला। पहली ट्रायंगल ABC का 21/2 और ACD ट्रायंगल का 35/2। तो नाउ एरिया ऑफ quadrilateral ABCD इज इक्वल टू एरिया का हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल हम लिखेंगे ACD, विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का यहाँ पे एरिया हमें निकला 21/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ACD का एरिया हमें निकला 35/2, विल बी इक्वल टू, हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे 2, तो जो न्यूमरेटर्स हैं वो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम तो डिनोमिनेटर ही निकलेगा, तो जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड हो जाएगा, या अगर सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली हो जाएगा। 21 प्लस 35 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 2, तो 56 डिवाइड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 2 जार 4, यहाँ पे 1 आ गया, ये 16 बन गया, 2 8 जार 16, तो यहाँ पे 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकला हमें 28 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये आप खुद करेंगे, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 7.3 एक मुकम्मल हो जाती है। तो उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 ये ऑप्शनल है, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है, ये याद है, पिछली जो ये एक्सरसाइजेस हैं उनका याद है इसमें, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसके बाद हम दूसरा चैप्टर इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, तो वो चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। आपका शुक्रिया, बाकी वस्सलाम।